हाय गाइस, वेलकम टू संजना लाइफस्टाइल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि डिलीवरी के बाद आपको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। और आज की भी जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है या जो प्रेग्नेंट है। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है और आपने अभी अभी एक बेबी को डिलीवर किया है। तो जैसे एक बच्चे का नया जन्म होता है वैसे ही माँ का भी एक नया जन्म होता है। पर माँ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की केयर की। और बच्चे की केयर के आगे माँ अपनी खुद की केयर करना भूल जाती है। तो डिलीवरी के बाद जो सबसे जरूरी होता है वो होता है कि माँ की केयर। माँ की केयर भी उतनी ही होनी चाहिए जैसे कि एक बच्चे की केयर होती है। जब बच्चा होता है तो उसकी माँ बहुत केयर करती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। पूरा टाइम जो है वो माँ उसके पीछे लगा देती है अपना, पर खुद की केयर करना भूल जाती है। तो डिलीवरी के बाद खुद की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने बच्चे को भी हेल्दी बना पाएंगे। जैसे डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल तरीके से होता है, वैसे ही जो डिलीवरी की रिकवरी है वो भी नेचुरल तरीके से होनी चाहिए। तो इसमें आपको रिकवरी के लिए दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरी के लिए आप नेचुरल तरीके से रिकवर हो सकते हैं डिलीवरी के बाद। तो जब आप माँ बनते हैं तो आपका जो शरीर है वो डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरता है। और डिलीवरी के प्रोसेस के बाद आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। और ऐसे में माँ को अपनी डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब एकदम से बेबी बाहर निकलता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं उनको बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती है, जैसे लोगों को जॉइंट्स पेन हो जाते हैं या किसी को इंटरनल और बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। और और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है अगर आपने डिलीवरी के टाइम पर अपना अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो। क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है और आपको बहुत जल्दी आपको खांसी जुकाम बुखार डिलीवरी के बाद आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगा। गई थी उसके बाद में मुझे बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो गया था और मेरी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। मुझे बार बार खांसी जुकाम होता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी इस चीज के लिए कि बार बार खांसी जुकाम क्यों होता है मुझे। और दवाइयां लेने के बाद भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मेरी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक हो गई थी। जबकि ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में मैंने अपना ख्याल नहीं रखा था, पर जितना ज्यादा हो सके आप अपना ख्याल रखेंगे ना तो उतना ही ज्यादा आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। और आपको ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना वो आपको नहीं पकड़ेगी और आप अंदर से बहुत ही मजबूत रहेंगे। तो डिलीवरी के टाइम पे जो पूरा शरीर होता है ना वो बहुत ही एक बच्चे को जैसे केयर की जरूरत होती है ना वैसे ही एक माँ को भी केयर की जरूरत होती है। और डिलीवरी में तो खासकर डिलीवरी के बाद तो खासकर आपको अपना ध्यान रखना ही चाहिए। को अपने सर को अच्छे से कवर करके रखना है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो आपको अपने सर को डे वन से ही आप अपने सर को बांध कर रखिए। और बिल्कुल भी आपके सर पर हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर कहते हैं कि सर को अगर खुला छोड़ते हैं हवा जो है वो हमें लगती है और उससे हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और आईज भी वीक हो जाती है। तो सर को ढक कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी कपड़े से या दुपट्टे से आप अपने सर को बांध सकते हैं। तो सर को ढक कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी डिलीवरी जब हुई थी तो उसके बाद से डे वन से ही मैंने अपने सर को कम से कम हफ्ते भर तक तो बांध कर रखा था। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सर जो होता है ना वो जैसे बेबी होता है तो बेबी का जो सर होता है वो थोड़ा सा कहते हैं कि कच्चा होता है, तो वैसे ही माँ का जो सर है वो भी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए सर को बांध कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कॉटन के कपड़े से बांध सकते हैं। अभी गर्मी है तो आप कॉटन के कपड़े से बांध सकते हैं अपने सर को। उसके बाद है कि आप फुल लेंथ वाले कपड़े पहने और अपने बॉडी को कवर करके रखें।
और जब भी जिस कमरे में आप रह रहे हैं, जिस रूम में आप रह रहे हैं, तो वहां भी आप पंखा मत चलाइए, बिना पंखे के ही रहिए। थोड़ा अगर बहुत ज्यादा गर्मी अभी है तो आप थोड़ा सा पंखा चला सकते हैं। बाकी आपको गर्मी में रहना है, आपको बॉडी में हीट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा आप बॉडी को गर्म रखेंगे उतनी ही जल्दी आप रिकवर होंगे। डिलीवरी के बाद अपने बॉडी को मसाज देते हैं, या आप खुद से नहीं करें, आप अब जैसे ये दाई माँ वगैरह होते हैं, उनसे आप अगर मसाज अपने बॉडी में करवाते हैं तो आपको बहुत ही इनिशियली बहुत ही फायदा मिलेगा इस चीज से। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ऑयल से आप अपने बॉडी को रेगुलर मसाज करवाइए। बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी की रिकवरी के लिए, बहुत ही अच्छा फील होगा मसाज से। तो मसाज बहुत ज्यादा जरूरी है डिलीवरी के बाद। और जल्दी रिकवरी के लिए आप अपनी बॉडी को रेगुलरली मसाज कराइए। कम से कम आप 30 से 40 दिन अपने बॉडी को मसाज करवाइए। तो मसाज से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। मसाज के बाद आपको नहाना है, क्योंकि आप बेबी को फीड करवा रहे हैं तो आपको नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर अभी आप गर्मियों में आपकी डिलीवरी हुई है और मसाज अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आपको नहाना जरूरी है, क्योंकि ऑयल से जब मसाज होती है तो फिर ज्यादा पसीना आएगा। तो इसीलिए आपको नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही हल्का आपको फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। ये मत सोचिए कि आपकी डिलीवरी हो गई है तो अब आयरन कैल्शियम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ज्यादा जरूरत है आयरन कैल्शियम की, क्योंकि आपकी बॉडी अभी वीक है और आपको आयरन कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको आयरन कैल्शियम की जो गोलियां हैं वो छोड़ना नहीं है, आपको बराबर आप कैल्शियम और आयरन की गोलियां लेते रहना है। और अगर आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा है तो आप मल्टीविटामिन की गोलियां भी डॉक्टर से लिखवा सकते हैं। और अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स, फल और सब्जियां आप ले जिससे आपको आपकी डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो इसके लिए आप घिया, दलिया, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप ले सकते हैं। पर एक बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मिर्च मसाले बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक बैलेंस डाइट रखनी है अपनी। दलिया बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अ, अ, जब आप बेबी को फीड करवाते हैं तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको दलिया लेना चाहिए, इससे जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छा बनता है। तो आपको दलिया भी लेना है, साथ में जो घिया है, मूंग दाल है। और आप और चीजें अगर आप खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, पर आपको बैलेंस डाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा आपको मिर्च मसाले और जो गैसेड वाली चीजें होती हैं वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपको गैस होगी तो फिर आपके बेबी को भी गैस होगी। तो इसीलिए आपको ऐसी चीजें अवॉइड करनी है और आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे आपकी डिलीवरी जो है, डिलीवरी में रिकवरी आपकी जल्दी हो सके। ये आपको जितना ज्यादा रेस्ट करने को मिल रहा है बहुत ज्यादा अच्छा है आपके बॉडी के लिए। पर आपको टीवी और मोबाइल नहीं देखना है। अगर आप टीवी और मोबाइल ज्यादा वॉच करेंगे तो आपकी आईज जो है वो वीक हो जाएगी। और अभी आपको ये पता नहीं चलेगा, पर जब आपकी थोड़ी एज होगी ना, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो आईज है वो वीक हो गई है। कहते हैं ना कि 1.25 महीने तक रेस्ट करना होता है। तो 1.25 महीने के अंदर आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, एक ही जगह पे बैठी हूँ, एक ही यहीं पे बैठी हूँ, यहीं पे खा रही हूँ, यहीं पे लेटी हूँ, तो बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, तो मैं टीवी और मोबाइल देख लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि टीवी और मोबाइल देखने से आपकी आंखें जो है वो वीक हो जाएगी, आपकी आईज वीक हो जाएगी। और आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, थोड़े दिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसीलिए डिलीवरी के बाद 45 दिन जितना ज्यादा हो सके आप टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने बेबी का थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, आप बेबी को मसाज दे सकते हैं, आप बेबी का जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं घर में। होता है ना कि डिलीवरी के बाद में 1.25 महीना निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी मेरी डिलीवरी के बाद 1.25 महीना निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक ही जगह बैठे रहना
वॉक भी मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं सिर्फ घर में ही जितना ज्यादा हो सकता था अपना बेबी का कुछ काम कर लेती थी। बाकी बस मैं 45 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए थे निकालना। कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर आपको डिलीवरी के बाद होती है तो आपको पपीता लेना आपके लिए सही रहेगा। पपीता आप 1 बाउल पपीता आप ले सकते हैं रोज। और इसी के साथ आप पानी बहुत खूब पीजिए, क्योंकि पानी जितना ज्यादा आपकी बॉडी में पानी रहेगा उतने ही ज्यादा आपको आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो नहीं रहेगी। और डिलीवरी के बाद तो अक्सर ये देखा जाता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो हो जाती है। तो ऐसे में आपको बॉयल जो पानी होता है उसे बॉटल में आप भर कर रख लीजिए और अ, आप पूरा दिन उसी पानी को पीजिए। 1 इलायची उसमें आप डाल सकते हैं। दवाइयाँ भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप बेबी को फीड करवा रहे हैं तो फिर दवाइयाँ जो है वो आपको अवॉइड करनी होती है। को कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको खूब पानी पीना है। 1 बाउल आपको पपीता खाना है, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सबसे ज्यादा जरूरी जो डिलीवरी के बाद आपको रिकवरी में हेल्प करेंगे वो है गोंद के लड्डू। गोंद और कमर कस के जो लड्डू होते हैं जिन्हें हम पिन्नी या पंजीरी भी कहते हैं, तो वो आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज आप 1 लड्डू दूध के साथ ले सकते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा रिकवरी में हेल्प करेगा, क्योंकि गोंद जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है और कमर कस कमर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो इसीलिए गोंद का 1 लड्डू आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको सुबह में आपको कुछ भी नहीं खाना है। सुबह में आपको 1 लड्डू के साथ और 1 ग्लास दूध लेना है। तो ये आपकी डिलीवरी में आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। डिलीवरी के बाद बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और इससे ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छा बनता है और आपके बेबी को भी स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके बेबी की डाइट भी अच्छी होगी और आपके बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए और डिलीवरी के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लेडीज में देखा जाता है कि जॉइंट्स पेन की ज्यादा समस्या हो जाती है, आंखों में सर में दर्द रहता है। तो ये सब जो कमजोरी आती है ना वो डिलीवरी में अगर हम अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं अपना, तब ये सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती है बाद में। तो इसीलिए कहते हैं कि डिलीवरी के बाद एक बच्चे की जिस तरह से केयर होती है ना, माँ की भी उसी तरीके से केयर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपना और अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।